अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सब लोगों को मेरे चैनल तालीम फॉर एवरीवन में खुशामदीद। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर सेट्स डिस्कस कर रहे हैं आजकल। तो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं। लेक्चर 4 पार्ट बी। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि लेक्चर 4 को मैंने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। तो आज देखना ये है कि हमने उन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 कवर करने हैं। तो अगर किसी को मेरी ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी कर दूंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। So the agenda for today's lecture is exercise 1.1, क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5, 7, 8, 10, 9, 11 एंड 12। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए दैट इज ए बी सी डी, हेंस और फाइंड पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मींस पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है, अगर हमें पावर सेट बोला जाए किसी भी सेट का, मीन्स के मेरे पास सेट ए है, पावर सेट ऑफ सेट ए, या फिर बोला जाए इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करो किसी भी सेट का, या यूं बोला जाए ऑल द सबसेट्स, मीन्स कि तमाम सबसेट फाइंड करो किसी भी सेट के, तो वो बात एक ही कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट पावर सेट कब कहलाया जाता है, जब तमाम सबसेट को हम एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दें, वो पावर सेट कहलाया जाता है किसी भी सेट का। ओके, और थर्ड पॉइंट हमने ये याद रखना है, किसी भी अगर मैं बात कर रही हूँ इम्प्रॉपर सबसेट की या पावर सेट की, तो सबसे पहला सबसेट जो बनता है हमारे पास वो बनता है हमेशा नल सेट, और एक जरूरी सबसेट बनता है वो ये सबसेट होता है, वो ये होता है उसी सेम सेट को जो है कॉपी कर दे, वो जो है सेम जो है वो सेम एलिमेंट्स वाला सेट भी जो है रिस्पेक्टेड सेट का जो है हमारा सबसेट कहलाया जाता है। इट मीन्स कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, किसी भी क्वेश्चन को मीन्स कि अगर पावर सेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट की हम बात कर रहे हो, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हम ये चेक कर लें किसी भी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, और you can say or we can say that number of cardinals of set A is 4, or you can write as n is equal to 4। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर सेट फाइंड कर रहे हैं या इम्प्रॉपर सेट फाइंड कर रहे हैं, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, मींस के सेट ए के पॉसिबल सबसेट कैसे बन सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 एंड इट इज इक्वल टू 60। ओके, मींस के हमारे सेट ए के कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। तो सबसे पहला सबसेट मैंने बता दिया था कि कौन सा होता है, नल सेट होता है। तो आइए चलें देखते हैं कैसे करना है। द सबसेट ऑफ ए, इस सेट ए का जो पहला सबसेट कौन सा बनेगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नल सेट। नाउ अब मैं क्या करूंगी, इस सेट में से एक एक सेट एलिमेंट्स को जो है कॉपी करती जाऊंगी और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, और वो सब भी जो है इस सेट ए के जो है सबसेट होंगे। तो अब मैंने क्या किया, द सबसेट ऑफ ए मीन्स के सेट ए का जो सबसेट फाइंड करने, ऐसे फाइंड करो जिसमें जो है वन वन एलिमेंट आए हर सेट में, वो सेट जो है सेट ए के जो है सबसेट कहलाए जाए। तो ए बी सी डी। सिमिलरली मैंने क्या किया, ऐसे मैंने सेट्स कॉपी किए कि वो जो है सेट ए के सबसेट तो कहलाए जाएंगे, लेकिन हर सेट में जो है मेरे पास हर सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दो दो एलिमेंट्स होंगे। तो ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। बट यहाँ पे देखिए पहले मैंने क्या किया, ए को फिक्स रखा, ए को फिक्स रख के सारे दो दो के पेयर बनाए, बाकी सबको जो है फिक्स नहीं रखा, ए बी, ए सी, ए डी। देन मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, बी को फिक्स रखा, और बी सी, बी का जो है पेयर सी के साथ बनाया, फिर देन बी का पेयर मैंने जो है डी के साथ बनाया। ओके, देन फिर मैंने क्या किया, सी को फिक्स रख के सी का पेयर जो है डी के साथ बनाया। सी का जो है मैंने ए के साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले बन चुका है। सी का बी के साथ क्यों नहीं बनाया मैंने,
क्योंकि सी का जो है बी के साथ ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ जो रह गया था वो क्या, कौन सा रह गया था, सी का डी के साथ। तो आगे चलते हैं, एक और सबसेट की जरूरत होगी जिसमें जो है सारे थ्री एलिमेंट जो है कॉपी हों। तो द सबसेट ऑफ सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स ईच, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, ए को फिक्स रखा, बाकी सबको फ्री रहने दिया, ए बी सी। फिर देन मैंने ए को फिक्स रखा, ए बी डी। देन मैंने ए को अगेन फिक्स रखा, ए सी डी। फिर देन मैंने क्या किया, बी को फिक्स रखा, बी सी डी। सी और डी को फिक्स रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सब के सब जो है दूसरों के साथ जो है पेयर बन रहे थे। अब मुझे एक और सबसेट चाहिए जिसमें जो है सेम एलिमेंट्स कॉपी हो जाए। सो द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स और ऑल एलिमेंट्स ईच, ए बी सी डी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सो P ऑफ A मीन्स के पावर सेट ऑफ सेट A R, तमाम सबसेट को मैंने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, वो जो है पावर सेट कहलाया जाएगा, किसका, सेट A का। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन सेट S, एक सेट S गिवन है, और अगर यहाँ पे देखें कि एक और सेट गिवन है, सेट A। ये दोनों सेट जो हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले देख लेते हैं कि इन सेट में कहा क्या गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए सेट S अगर गिवन है तो क्या कहा गया है, S इज द सेट ऑफ एलिमेंट X सच दैट X इज पॉजिटिव इंटीजर। एक सेट S है जिसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल मौजूद है, X, और उस X की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर कैसे, पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। तो इट मीन्स के हम ये कह सकते हैं सेट S इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, सेट A की बात करते हैं अगर, तो A भी हमारे पास कैसा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म है में है हम, मेरे पास ये सेट, और उसमें क्या कहा गया है, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो है इंटीजर होने चाहिए लेस देन 3। अब एक और सेट जो है मेरे पास यहाँ पे ए सेट है जिसमें मेरे पास वेरिएबल कौन सा एक्स है, और इस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए बट लेस देन 3। अब रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एस दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ सेट ए वेयर सेट ए इज आल्सो गिवन। हमें करना क्या है, प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने सेट ए एस के जो कि सबसेट्स हो सेट ए के, या आप न्यू भी कह सकते हैं कि सेट ए के सबसेट्स फाइंड करो, वो सबसेट किसके हो, सेट एस के। तो आइए चलते हैं कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेट एस को जो है सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे पता है पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट एस को जब मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया 1 2 3 के बाद मैंने डॉट डॉट कर दिया, दिस शोइंग दैट सेट एस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो अब हम इसका जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने सेट एस के। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, प्रीवियस स्लाइड में जैसे कि अभी हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देन हम लोग फिर देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस, सॉरी, number of element, yeah, you can say that number of cardinals of set S is infinite, or you can write as n is equal to infinity. So the total number of proper subsets of set A can be found by using formula 2 raised to the power minus 1, that is equal to 2 raised to the power infinity minus 1 is equal to infinity. I hope so कि यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। इट मीन्स कि सेट एस के कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस वन क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है जब भी हम प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर दो सेट्स हैं मेरे पास, मैं अगर दो सेट की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेट एस और सेट ए, तो इन दोनों सेट के एलिमेंट जो हैं बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट्स नहीं हो सकते। तो इट मीन्स कि वो वाला सेट जो है मैंने कैंसिल कर दिया, तो -1 इस वजह से किया, तो जो है इनफाइनाइट, अभी इनफाइनाइट नंबर है, एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट ही सबसेट्स बनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 रेज टू द पावर 2 -1 इज इक्वल टू सेट के जो है मेरे पास 3 सबसेट्स बनते हैं। तो आगे चलते हैं, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट एस आर नल सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आई होप सो कि यहाँ तक सेट एस के जो हमने प्रॉपर सबसेट्स कैसे बनाए, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते सेट ए के जो है सबसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ए, हमारे पास सेट ए को टेबुलर फॉर्म में जब मैंने कन्वर्ट किया
तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर लेस देन 3, तो लेस देन 3 मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, +1 +2 जीरो भी आ सकता है, एंड नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मीन्स के मैंने क्या किया, इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, -2 -1 0 1 2। बट अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में क्या है, बट वी हैव टू फाइंड सबसेट ऑफ सेट ए दैट आर आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एस। अगर मैं सेट ए के जो है सबसेट्स बनाने की कोशिश करूंगी तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी कवर होंगी। तो नेगेटिव वैल्यू जो भी सबसेट बनेंगे, नेगेटिव वैल्यू की हेल्प से जो भी सबसेट्स बनेंगे सेट ए के, वो इस सेट एस के तो प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि मुझे नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो है मेरे पास सेट ए जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2। तो वही रूल जो अभी हमने यहाँ पे किया और प्रीवियस स्लाइड में किया, क्या, number of cardinals of set A is 2 or n is equal to 2. The total number of all possible subset of set A can be found by using formula 2 raised to the power n, that is equal to 2 raised to the power 2, that is equal to 4. तो इट मीन्स के सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट सेट ए के कितने बनेंगे, 4. इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए आर नल सेट 1 2 1 2। अब मैं अगर देखूं मेरे पास सेट ए के जो इम्प्रॉपर सबसेट्स बन रहे हैं, नल सेट 1 2 1 2। अगर नल सेट की बात करती हूँ वो सेट एस में मौजूद है। इसमें सेट 1 की बात करती हूँ, ये भी जो है इसमें मौजूद है। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 की, वो भी इसमें मौजूद है। तो और अगर मैं 1 2 का जो पेयर का जो सबसेट बना है सेट ए का, वो भी इसमें कहीं पे जो है एंड में कहीं पे भी जाके जो है मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ये जब भी मेरे पास वन वन एलिमेंट एंड होंगे तो ये वाला सेट स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला सबसेट स्टार्ट होगा यहाँ पे कहीं पे भी जाके। तो इट मीन्स के मैं अब यहाँ पे ये कह सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड प्रॉपर सबसेट्स आर नल सेट 1 2 1 2, क्योंकि ये चारों सबसेट ऐसे हैं सेट ए के जो कि मेरे पास सेट एस में आ रहे हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए आर प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट एस। तो आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में, मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन आप लोग मेंशन कर दिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेट A is equal to ABCD, find proper subset of A। जैसे कि प्रॉपर सबसेट के लिए आप लोगों को पता है कंडीशन, तो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले देखने होते हैं किसी भी सेट के। तो नंबर ऑफ कार्डिनल्स ऑफ सेट A is equal to 4 और n is equal to 4. The total number of possible subset of set A can be found by using formula 2 raised to the power n, that is equal to 2 raised to the power 4, and that is equal to 16. Therefore, the number of proper subset of set A are 16 minus 1, that is equal to 15. तो जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम लोगों ने पावर सेट के लिए जो एलिमेंट्स 1 बाय 1 लिखे थे वही लिखेंगे, बट एक एलिमेंट नहीं हो, सबसेट नहीं होगा जो कि इक्वल सेट होगा, वो नहीं होगा यहाँ पे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग नो एलिमेंट नल सेट, the subset of A containing one element each A, B, C, D, then the subset of A containing two elements each A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D, the subset of A containing three elements each A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. So यहाँ पे जो है सेम एलिमेंट्स वाला सेट जो है कॉपी नहीं होगा, वो सबसेट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट्स फाइंड कर रहे हैं। तो अब इनको लिखेंगे कैसे। सो प्रॉपर सबसेट्स आर नल सेट ए बी सी डी, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी। तो आई होप तो कि प्रॉपर सबसेट मैंने इस सेट के जो है कैसे फाइंड किए ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if set A is equal to A, B, C, D, find नेक्स्ट पार्ट है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। तो एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, वो ये होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी कर दें, वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A होगा। तो आगे चलते हैं। टू सेट्स B and C that are subset of A such that B is a proper set of C। मीन्स कि ऐसे दो सेट्स हमने चूज करने हैं जो कि हम लोगों ने अभी अभी जो है सेट ए के प्रॉपर सबसेट बनाए हैं।
इनमें से जो है दो ऐसे सब सेट चूज करूँ तो उसके बाद मैं ये कह भी सकूं कि सेट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इन्हीं प्रॉपर सबसेट में से एक सेट मैंने चूज कर लिया बी और एक सेट मैंने चूज कर लिया सी। सी के एलिमेंट है ए बी सी, बी के एलिमेंट है ए बी, and this follows the above mentioned condition that B is a proper subset of set C। वाई बी में जो एलिमेंट्स हैं ए बी वो सी में भी मौजूद है, बट सी में एक ऐसा एलिमेंट है सी जो कि यहाँ मौजूद सेट बी में नहीं है। तो आगे चलते हैं। Two sets B and C that are subset of set A such that B is an improper subset of set C। अब मुझे इन प्रॉपर सबसेट में से जो मैंने ए के लिए बनाए थे तो उनमें से ऐसे दो सब सेट्स चूज करने हैं, उसके बाद मैं ये कह भी सकूं कि सेट बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट बी एंड सेट सी सेम सेट कॉपी किए जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी। अब मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। सो आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। आगे चलते हैं। Is there any set which has no proper subset? If yes, then specify the set। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा, yes, a null set has no proper subset, that is empty set। It means कि null set में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका मैं जो हूँ प्रॉपर सेट बना सकूं। तो इट मीन्स के नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। ओके, आगे चलते हैं। Find a set which has only one proper set। So solution is a set which has only one element can show the only one proper subset। का क्या मतलब है, किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट हो तो उसका एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है। वो क्या होगा वो देखते हैं। लेट अस अज्यूम सेट ए हैज एलिमेंट 2, मींस कि उसमें से 2 है, एक ही एलिमेंट है, देन प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज नल सेट। तो उस सेट का जो है किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट हो उसका प्रॉपर सबसेट क्या बन सकता है, नल सेट बन सकता है। आगे चलते हैं। If n is equal to 10 means the number of element of set A is 10, then number of element of power set of set A would be, then आगे देखते हैं solution, number of elements of power set of A हमें find करना है। So कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है 2 raised to the power n and 2 raised to the power n and n is equal to 10। So 2 raised to the power 10 is equal to 1024। So number of element of set A is equal to 10, then we can say that number of element of power set of A is 1024। तो आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हुए हमें नल सेट की एग्जाम्पल देनी है। तो आगे चल के देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। Describing the elements of a set with the help of some symbol is called as set builder form। जैसे कि हम लोगों ने ये स्टडी किया था सेट बिल्डर फॉर्म कैसी टाइप होती है, जिसमें किसी भी सेट में एलिमेंट्स को जो है सिंबल्स की हेल्प से डिस्क्राइब किया जा रहा हो। तो आगे चलते हैं। लेट अस अज्यूम इफ B इज अ नल सेट। मैंने ये अज्यूम किया कि B जो है नल सेट है। इन सेट बिल्डर फॉर्म it can be written as B is a set of element x such that x belongs to prime number and x is equal to 4। हमने यहाँ पे क्या बोला कि B एक सेट है जिसमें वेरिएबल x है और वो वेरिएबल x जो है प्राइम नंबर से बिलोंग्स कर रहा है एंड जबकि x की वैल्यू क्या है 4। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ B जो है नल सेट है। आगे चलते हैं। और E is a set of y element y such that y belongs to even positive such and y is equal to 3। मेरे पास कंडीशन क्या है, एक सेट है मेरे पास E के नाम से एक सेट है जिसमें वेरिएबल y है और y किस सेट से बिलोंग कर रहा है, इवन पॉजिटिव से, जबकि मेरे पास y की वैल्यू क्या गिवन है 3। तो इट मीन्स के E भी जो है मेरे पास नल सेट।
तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कंसीडर द सेट ए, एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। इस सेट ए का जो है हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है और उसका नाम जो होगा बी होगा। ठीक है। देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी। अब उस जो हमने बी सबसेट फाइंड किया है ए के लिए, उसका एक सबसेट फाइंड करना है, उसका जो नाम होगा वो होगा सी। जब सी हमारे पास आ जाएगा, इसका भी सबसेट फाइंड करना है, उसका नाम क्या होगा? प्रॉपर सबसेट बी। चले आइए चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन। लेट अस अज्यूम प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज बी। सेट ए का प्रॉपर सबसेट जो हम फाइंड करेंगे वो क्या है? बी है। एंड b is equal to 1 2 3, this shows that b is the proper subset of a। मैंने a के बहुत सारे प्रॉपर सबसेट बनाए, ठीक है, प्रॉपर सबसेट बनाए, जिसमें से एक सेट मैंने चूज कर लिया b is equal to 1 2 3। और अब मैं ये कह सकती हूँ सेट b is the proper subset of सेट a। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ b is c। यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये बोला कि सेट बी का जो भी प्रॉपर सबसेट बनेगा वो क्या है? मेरे पास सी है। एंड सी इज इक्वल टू 1 2, दिस शोज दैट सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब मैंने बी के बहुत सारे सबसेट बनाए, प्रॉपर सबसेट बनाए, उसमें से एक का नाम दे दिया मैंने सी, और उसमें एलिमेंट क्या है? 1 2। एंड दिस शोज दैट सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। आगे चलते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी इज डी। अब मैंने इस सेट के जो है बहुत सारे सबसेट्स बनाए, प्रॉपर सबसेट्स बनाए, उसमें से एक मैंने कॉपी कर लिया जिसका नाम मैंने दे दिया डी। तो उस सेट डी में जो है मैंने जो है वन एलिमेंट कॉपी किया, एंड दिस शोइंग दैट डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ के जो है पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो आगे चलते हैं। Question number 12. Which of the following are equivalent set? Equivalent set, two sets are said to be equivalent if they have the same number of elements. दो सेट्स कब इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अमाउंट सेम हो। सो if set A is equal to ABC, B is equal to 1 2 3, then these two sets are equivalent set. Yes, these two sets are equivalent set. Then set B is equal to 1 2 3 for C is equal to ABC. यहाँ पे अगर मैं देखूं, इस सेट बी में जो है 4 एलिमेंट हैं, सेट सी में जो है 3 एलिमेंट हैं, तो इट मीन्स के बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट सी। मैं यहाँ पे यूँ कर दूंगी। अच्छा, इसको में हम लोग लिख भी लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ elements of set B is equal to 3. It means के number of element of set A is equal to number of element of set B. Then we can say that A is equivalent to set B. Similarly, यहाँ पे भी number of element of set B is equal to 4 and number of element of set C is equal to 3. So it means that the number of element of set B is not equal to number of element of set C, and so we can write as B is not equivalent to set C. A is equal to means कि ये set है, set builder form में A is a set of element X such that X is positive integer less than 6. B is equal to A E I O U means कि A में positive integer है less than 6, so इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेट बी में ए ई आई ओ यू, तो इट मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, that is equal to number of element of set B. So we can say that A is equivalent to set B. तो आई होप सो
कि आप लोगों को यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज करके। सो हम यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 हमारी फिनिश्ड हो गई है ये। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।